हाँ, तो एग्जाम्पल 5.2 में हमने नेम पे से फॉर्मूला बनाया है। अभी फॉर्मूला पे से नेमिंग लिखना है, इजी है। चलो हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट वन, एग्जाम्पल 5.3 का फर्स्ट वन, ये रहा फर्स्ट वन। उसमें पहले तो अलग अलग कर लो। ये है प्लेटिनम, पे देखो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स गिवन है, पूरा कॉम्प्लेक्स गिवन है, और उसके पीछे कुछ भी गिवन नहीं है, इसके आगे कुछ भी गिवन नहीं, ना आगे गिवन है और ना ही पीछे गिवन है, मतलब काउंटर आयन हमें गिवन नहीं है, और वहां पर न्यूट्रल ही है। ओके चलो, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। लिगेंड कौन कौन से है? एमोनिया, वो तो न्यूट्रल है, उसको लिगेंड को क्या लिखेंगे? न्यूट्रल को एमाइन। अच्छा, फिर क्लोरीन, वो तो लिगेंड है -1, तो उसको लिखेंगे क्लोराइडो। डन। अच्छा, फिर कौन है? NO2, NO2 -1 होता है, तो नाइट्राइडो। ओके डन। तो देखो इसका नेमिंग कहाँ गया? नाइट्राइडो नहीं, सॉरी, नाइट्राइट का नाइट्राइटो, ओ लिखना है ना पीछे, मैं तो डी लिख। नाइट्राइड होता तो नाइट्राइडो होता, नाइट्राइट है, NO2 है ना। ओके, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइड, तो उसमें तो NO होता है, हमारे पास NO2 है, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट एंड NO नाइट्राइड। तो नाइट्राइड होता, एक NO होता तो हम उसका लिख देते नाइट्राइडो। अभी नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो। डन। अच्छा चलो, और अगर नाइट्रेट होता NO3 तो हम क्या लिखते? नाइट्रेटो। यहाँ पे ट्राइटो है, वहां पे ट्रेटो होता। डन। ओके चलो, सो हमने लिख दिया क्या? NO2, तो नाइट्राइटो। अच्छा, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है, मतलब माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा सीक्वेंस क्या होगा? आगे तुम्हें ऑलवेज प्लस से स्टार्ट करना है, लेकिन प्लस है नहीं तो माइनस से स्टार्ट करना है। सो माइनस प्लस माइनस। डन। माइनस मतलब पहले हमारा लिगेंड आएगा, तो लिगेंड लिख लो। कौन कौन सा है? एमाइन है, क्लोराइडो है और नाइट्राइटो है। तो क्या पहले आएगा? क्लोराइड ही पहले आएगा, नहीं सॉरी, एमाइन पहले आएगा। ए क्लोराइड का तो C होता है। ओके, तो कितना एमाइन है? 2, तो डायमाइन। खत्म, डायमाइन हो गया। फिर ABC, तो C और नाइट्राइटो, C और N, तो C ही पहले आएगा। अच्छा, तो क्लोराइड -1 होता है, तो क्लोराइडो होगा, तो हमने लिख दिया क्लोराइडो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? NO2, तो NO2 होता है नाइट्राइट, लेकिन वो भी -1 होता है, तो हम लिख लेंगे नाइट्राइटो। डन। तो हमने लिख दिया नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो लिखने के बाद ये पूरा का पूरा देखो आगे पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये हमारा जो कैटायन है वो क्या है? वो एनायनिक है। डन। ओके, तो सॉरी, ये जो है वो कैटायनिक है, और अगर आगे होता तब वो एनायनिक होता। आगे यहाँ पर सपोज कुछ Ka2 ऐसा लिखा हुआ होता, तो ये पॉजिटिव कैटायन, मतलब कैटायन, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये कैटायनिक है। डन। लिखा हुआ हो अगर, तो वो जो लिखा हुआ है वो कैटायन और आगे पीछे एनायन, और अगर लिखा हुआ नहीं है तो हमारा कॉम्प्लेक्स ही कैटायन और पीछे जो होगा वो एनायन। यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन ही नहीं है, तो पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ जो था लेकिन लिखा हुआ है नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे प्लेटिनम आएगा, तो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर N प्लेटिनम लिखा है। ये N प्लेटिनम क्यों? याद करो, कल ही हम डिस्कस किए थे एम्बिडेंटेट, तो यहाँ पे नाइट्राइट जो है NO2, वहां पे N भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और O भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों दे सकता है। तो कौन दे रहा है? प्लेटिनम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कोई देगा तभी तो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। तो कौन दे रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है? तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। डन। सिंपल है। तो नाइट्रोजन मतलब N प्लेटिनम, और ये 2 कहां से आया? तो यहां पर तुम गिन लो 2 कहां से आया? क्लोरीन का -1 एक ही है, एमोनिया का तो 0 ही है, NO2 का कितना होता है? -1, तो ये हो गया -1, इसके ऊपर 0 है, तो टोटल यहाँ कितना होगा? तो 0 आएगा, +2, आ गया +2। डन। सिंपल है। ओके, सेकंड पे जाते हैं।
तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है देखो, अभी देखो इसके आगे है तो यहाँ पे आएगी सीक्वेंस प्लस माइनस प्लस, ना हो तो माइनस प्लस माइनस। अच्छा सबसे पहले प्लस माइनस, तो अभी प्लस है, क्या है पोटेशियम। अभी पोटेशियम 3 हो या 3000 हो, हमें तो पोटेशियम ही लिखना है। अगर पीछे जैसे यहाँ क्लोरीन 1 2 3 4 कितने भी हो, क्लोरीन ही लिखना है। क्लोरीन इन द सेंस हम क्लोराइड लिखते हैं, तो क्लोराइड ही लिखना है, डाइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड लिखना नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर पोटेशियम है तो डायरेक्टली लिख दो पोटेशियम, सिंपल। ओके अब ये नेमिंग देखो ऐसे लिखना है, हाँ ये बीच में स्पेस होनी चाहिए नहीं, ऐसे कंटिन्यूअसली। अच्छा तो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब लिगेंड की बारे में बात करें, प्लस आ गया ना, ये पोटेशियम लिखा मतलब प्लस आ गया। अभी माइनस, तो माइनस सारे के सारे लिगेंड्स, तो सारे के सारे लिगेंड्स में कौन कौन है, ये ऑक्सोलेट है देखो। ओके और वो ऑक्सोलेट तो माइनस होता है, ऑक्सोलेट माइनस होता है तो ऑक्सोलेटो करना पड़ेगा, और वो कितने हैं 3 है। ओके तो ट्राई ऑक्सोलेटो देन। अभी वापस करना पड़ेगा तुम्हें किसका, देखो प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, प्लस मतलब हमारा सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम इन द सेंस क्रोमियम, तो क्रोमियम। अभी देखो पोटेशियम एज ए पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब इसमें 8 लगेगा, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं क्रोमेट। डन। और ऑक्सीडेशन नंबर वो तो गिन सकते हैं, गिन लेते हैं चलो। यहाँ पे +3 गिवन है, K का +3, K +1 होता है और उसके 3 है, मतलब ये कितना हो गया +3 हो गया। अच्छा तो ये +3 को -3 बैलेंस करेगा, तो तुम्हें यहाँ आंसर क्या लाना है -3। ऑक्सोलेट का कितना होता है -2 होता है, -2 के कितने हैं 3, मतलब -6 है। -6 यहाँ पर है, तुम्हें आंसर लाना है +3, मतलब टोटल आंसर लाना है -3, तभी न्यूट्रल हो जाएगा। तो -3 आंसर कब आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास -6 तो ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर मैं अगर +3 कर दूं तो +3 -6 -3 होगा, तो ये -3 हो गया और ये +3 न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये 3 है, कहाँ गया ये, डन। ओके नेक्स्ट, हाँ बंद हो गया बैटरी। अच्छा हाँ तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्या A B और C। अच्छा चलो फिर से, अब देखो यहां पर आगे कैटायन है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स ही हमारा कैटायन है, पीछे है ना। ओके तो कॉम्प्लेक्स ही हमारा क्या है कैटायन है, कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है, मतलब क्या है ये सीक्वेंस माइनस प्लस माइनस। तो पहले माइनस लिखो, माइनस मतलब लिगेंड लिखो, कौन कौन से लिगेंड है, क्लोरीन है और वो हमारा इथेन 1,2 डायमाइन है। तो कौन सा पहले लिखेंगे, ये E है और ये C है, C पहले आता है। अच्छा ये क्लोरीन है तो क्लोराइड 2 लिखेंगे, डन। ओके तो स्टार्ट करते हैं, और वो 2 है तो डाइक्लोराइडो, डन। अच्छा फिर दूसरा लिगेंड, तो दूसरा लिगेंड तो हमारा क्या है इथेन 1,2 डायमाइन, लेकिन वो 2 है तो हम लिखेंगे एब्रीविएटेड के लिए 20 लिखना है, 20 ट्रीज टेट्राकीस वैसे, तो 2 है तो हम लिखेंगे 20 और अंदर 1,2 डायमाइन, डन। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है तो हम कोबाल्टेट करेंगे नहीं, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो करते। ओके तो हम सिंपली लिख देंगे कोबाल्ट। ये ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं, अभी कोबाल्ट लिख दिया। अब लास्ट में तो जो भी हो क्लोराइड ही लिखना है, क्लोरीन 1 2 3 4 जितने भी हो क्लोराइड ही लिखना है, तो हमने माइनस लिख दिया, फिर कोबाल्ट मतलब प्लस भी लिख दिया, और लास्ट में माइनस मतलब क्या Cl लिखना है, वो Cl का क्या है क्लोराइड। और ये कोबाल्ट के डायरेक्ट जैसे ही तुम सेंट्रल एटम लिखो, गलती से भी भूलना मत, उसके एडजेसेंट ही तुम्हारा पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। कितना कैसे आया +3, यहाँ से गिन सकते हैं, ये Cl का -1 होता है और वो होते हैं 2 मतलब -2, ये तो न्यूट्रल है, बात खत्म। ये -1 है तो ये -1 मतलब टोटल इसका कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए, ये -1 है तो उसको बैलेंस यही करेगा, तो वो +1 होना चाहिए। -2 तो ऑलरेडी है, ये तो